जयपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुएं से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। मरने वालों में 3 सगी बहनें और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तीनों में से एक बहन का अपने पति के साथ किसी बात पर विवाद हो गया था। गुस्से में आकर तीनों बहनें अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। महिलाओं के माता पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत की थी। पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। इसी दौरान नारायणा रोड स्थित कुएं से इनके शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों में से दोनों महिलाएं प्रेग्नेंट भी थीं। पुलिस ने शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एक नाबालिग लड़की हैवानियत का शिकार हुई है। लड़की को तेजाब डालकर जलाने की कोशिश भी की गई। नाबालिग पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने घर पर सो रही थी। हमलावर खिड़की से एसिड डालकर फरार हो गए। बुरी हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लखनऊ में 2 बच्चों को जंजीरों से बांधने का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे मदरसे से कहीं भाग न सके इसलिए उनके पैरों में जंजीरें डाली हुई हैं। मामला गोसाईगंज का है। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा, बच्चों के माता पिता को बुलाया गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि इनमें मदरसे या मौलवी की गलती नहीं है। बच्चों के माता पिता का कहना है कि उनके बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही मौलवी को कहा था कि बच्चों को कहीं जाने ना दे। बच्चे पहले भी 2 बार मदरसे से भाग चुके हैं। इस बार जब बच्चों ने भागने की कोशिश की तो मौलवी ने दोनों को जंजीरों से बांध दिया। प्रयागराज पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली। बिहार के कुख्यात नबला खरवार गिरोह के 9 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को यूपी एमपी बॉर्डर पर इनके छिपे होने की खबर मिली थी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो ये फायर कर भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और सभी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों में से एक नाबालिग भी है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी जब्त किया। ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। पटना के गर्दनी बाग महिला थाने में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक शख्स तो बेल्ट से महिला को पीटते हुए नजर आया। दरअसल दोनों परिवार आपसी विवाद सुलझाने के लिए थाने पहुंचे थे, लेकिन थाने से बाहर निकलते ही दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इंदौर में नशे में हंगामा कर रहे युवकों ने पुलिस को ही पीट दिया। पुलिस उन्हें रोकने पहुंची थी, लेकिन वो हाथापाई पर उतर आए। मामला हालत बिगड़ता देख थाने और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन नशे में धुत युवकों ने उनके साथ भी मारपीट की। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह तीनों को काबू में किया और थाने ले जाकर जमकर पिटाई कर दी। मेरठ में अजीब नजारा देखने को मिला है जब लोगों ने मेडिकल थाने की दीवार पर बड़ा सा बैनर लटका देखा। बैनर पर लिखा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए कुछ लोगों ने सत्ताधारी पार्टी का नाम लेकर ऐसा बैनर लगाया। मेरठ के सिटी एसपी सिटी ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया और कहा कि सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उधर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सिलेंडर में जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि एक मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और हादसे की जांच की जा रही है। मेरठ में श्रोतीगंज के शातिर कबाड़ी अज्जू की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। कबाड़ी अजरुद्दीन उर्फ अज्जू पर वाहन चोरी और कटान का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में पुलिस श्रोतीगंज पहुंची और उसकी करोड़ों की संपत्ति को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी है और कार्रवाई खत्म होने पर ही पता चलेगा कि संपत्ति की कुल कीमत कितनी है। जोधपुर की कोर्ट में 2 पक्षों में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद के बाद मामला इतना ज्यादा बिगड़ा कि कोर्ट कैंपस में ही चाकूबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। चाकू से घायल युवक का एमडीएम हॉस्पिटल में इलाज जारी है। यूपी के कानपुर में नौकरी को स्थायी करने की मांग पर अनोखा प्रदर्शन हुआ। गंगा नदी के सरसैया घाट पर कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह किया और राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने काफी पहले ही संग्रह अमीन पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगा दी थी। काफी पद खाली होने के बावजूद सरकार अस्थायी लोगों को परमानेंट नहीं कर रही है। असम के कार्बी आंगलोंग में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली। पुलिस ने ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि ड्रग पैडलर के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करता था। इस गिरोह ने 500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिर्फ एसबीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड के नाम पर ही जालसाजी करते थे। आरोपियों के करीब 12 बैंक खातों का पता लगा है जिनमें करीब 1 करोड़ रुपए का लेन देन हो रखा है। कुरुक्षेत्र में रविवार को सीएम केजरीवाल की जनसभा है जिसे लेकर आप कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। ऐसा ही एक कार्यकर्ता भिवानी से हरिद्वार पहुंचा और वहां से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की। कार्यकर्ता का कहना है कि वो ये गंगा जल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देगा और उनसे अपील करेगा कि वो इस गंगा जल को अर्पण कर दें। देश में स्वच्छ और ईमानदारी की राजनीति का आह्वान करें। आंध्र प्रदेश के अन्नाकपल्ले में रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली। यहां पर एक बेकाबू कार अचानक पेड़ से जा टकराई और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था, गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। बट्टल बलिया के पास बस पलटने से 25 लोग घायल हो गए। ये बस जम्मू से डोडा जिले की ओर जा रही थी कि तभी बीच में हादसा हो गया। कुछ घायल लोगों को उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वहीं 6 लोगों को जम्मू के
सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। उधर जबलपुर में बंदरिया तिराहे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर एक कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते चलती हुई कार जल गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान तो बचा ली। फायर ब्रिगेड के आने तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। आग कैसे लगी अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि यह सीएनजी नहीं बल्कि एक पेट्रोल की कार थी। उधर पुंछ के जंगल में एक बार फिर से आग लग गई है। मेंढर सेक्टर में एलओसी से सटे जंगल में आग तेजी से फैलती जा रही है। पुंछ के जंगलों में लगी आग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खतरनाक है। कुछ दिनों पहले भी पुंछ में जंगल में आग लग गई थी, जिसके कारण एलओसी के पास कई बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया था। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना यहां बारूदी सुरंगें बिछाती है। पानी की किल्लत के चलते नासिक के तिरटशेत गांव की महिलाएं सड़क पर उतर आई। उन्होंने बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनके गांव में हमें पानी नहीं मिलता। दिन भर मजदूरी करने के बाद पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। गर्मी बढ़ जाने के कारण जलस्तर काफी नीचे चला गया है और इस कारण आसपास के कई गांवों में महिलाएं बाल्टी लिए भटकती नजर आ रही हैं। उधर केरल के एजिमाला में भारतीय नौसेना एकेडमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड स्प्रिंग टर्म 22 का भव्य एरियल नजारा देखने को मिला। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ चीजें जटिल होती जा रही हैं। ऐसे में हमें चुनौतियों की व्यापक समझ के साथ खुद को शिक्षित करने की बेहद जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।